आप जौनपुर से हैं, नैनबाग के पास आपका बगीचा है, पाप गांव है आपका। और मैं 2003 में आपके संपर्क में आया था, आप भी जॉब में थे, और उसके बाद आपने अपने गांव में रहना पसंद किया। आपके भी बिखरे हुए खेत थे, भाइयों से बंटवारा करके सबसे जो निम्न स्तर की जमीन थी वो आपने इकट्ठा जमीन थी अपनी। और मुझे लग रहा है कि 30-40 कितना है, 2 हेक्टेयर। हाँ, मतलब 100 नाली जमीन आपने धीरे धीरे करके एक जगह पे कर ली। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से वहां पे आजीविका के संसाधन जुटाए अपने लिए, अपने एक्सपीरियंस से। कहने का अभिप्राय यह है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें थी वो भी ली, उनका भी सहयोग लिया, लेकिन मार्केट को देखते हुए वो धीरे धीरे बदलते रहे अपने आप को। पहले 2003 मतलब ये आपने 90-96 से शायद शुरू किया, 95-96 से, है ना? तो सबसे पहले उस समय जैसे आजकल हम लोगों का भी सेब 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 सफल मच रहा है, तो उस टाइम पे ये था, तो आपने लो चिलिंग वेरायटी वहां पे अन्ना जो है सेब का प्लांटेशन किया, काफी लार्ज स्केल में किया, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने वो सारे पेड़ धीरे धीरे हटाए। फिर आप कीवी पे आए। कीवी के उस जमाने में मेरे ख्याल 2000 में, हाँ 2000 में आपने हॉर्टिकल्चर उस NHB से प्रोजेक्ट लिया और कीवी के 150 पेड़ लगाए 2000 में। अच्छे फलत में आए, लेकिन उसमें भी मार्केट की आपको दिक्कतें आई। उसके बाद उन्होंने हटाने के बाद आप स्टोन फ्रूट्स पे आए। स्टोन फ्रूट की जब हम बात करते हैं, सॉरी है तो माल्टा की चर्चा है, लेकिन इसके बाद तो माल्टा पे पूरी चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पवना जी के बारे में बताना जरूरी था। तो उसके बाद आप स्टोन फ्रूट्स पे आए। स्टोन फ्रूट के माने हम लोग जनरली आड़ू, प्लम, खुमानी की बात करते हैं। आड़ू, प्लम, खुमानी की विशेषता यह है कि ये अप्रैल आखिर से लेकर के और अगस्त तक ये फ्रूटिंग में रहता है। हमारी सरकार या हम लोगों की आजीविका अधिकतर पर्यटकों पे, यात्रियों पे निर्भर करती है, और सारा पर्यटन हमारा मई से लेकर के और जुलाई अगस्त तक रहता है। आप पूरी 4 धाम यात्रा कर लीजिए, आज की तारीख में भी एक दाना आपको फल जो है कहीं दिखाई नहीं देगा। केवल और केवल रामगढ़ क्षेत्र में, नैनीताल क्षेत्र में या चंबा में चुलू या उसके दाने आपको दिखाई देंगे, मतलब कहीं इस तरह का दिखता नहीं है। तो आपने, क्योंकि वहां पर कैंपटी के पास आपका घर है, तो आपने सबसे पहले आड़ू की वैरायटी लगाई। उसमें आप हिमाचल गए, हिमाचल से कुछ वैरायटी लाए, कुछ रामगढ़ से लाए, कुछ भारत इटली फल विकास परियोजना यहाँ पे चल रही थी, कुछ पौधे उनके थे, उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया। आड़ू में भी होता क्या है कि जितनी भी हम जैसे साधारण भाषा में तो ये हो गया कि साथ में हमने आड़ू लगा दिया, लेकिन जो एक जागरूक बागवान होता है वो देखता है कि मेरे को लगातार आड़ू की फसल मिले। तो आपने अर्ली वेराइटीज लगाई, उसमें मेरे ख्याल से समझड़ भी था, प्रभात था, सरबती थी, और बाद में फिर रेड जून लगाई, तो जून के महीने आती है। हाँ, अप्रैल 16 तो भारत फल विकास की लगाई। पैराडिलक्स लगाया जो अगस्त में आता है। कहने का मेरा अभिप्राय है कि आपने इतने सुंदर सुंदर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन आड़ू में होता क्या है कि उसमें पीस लीफ कर्ड आता है, बीमारी आती है। फिर आप जो है, और वहां पर जब आड़ू फलत में आया तो सारा आड़ू जो है आपका कैंपटी फॉल में बिक जाता है, और बच्चों को रोजगार अलग दिया। उसके बाद आप उसे और था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपकी एक बहुत बड़ी टीम है पूरे जौनपुर में, वहां पे प्रधान जी कई लोग आए हैं साथ में। इन लोगों की इतनी अच्छी टीम है, ये इतने इनका आपस में मेल है कि वो पूरी बेल्ट जो वहां से लेकर के और कहाँ निकलती हो, तक आगे तक, मतलब वो 30-40 किलोमीटर की पूरी बेल्ट है। तो काफी लोगों ने वहां पर आड़ू की खेती करनी शुरू, आड़ू की बागवानी करनी शुरू कर दी। इसके अलावा आप लोगों की एक टीम, पूरी टीम वर्क से काम करते हैं। एप्पल में भी सीडलिंग पे एप्पल सीडलिंग लगाया उन्होंने, उसमें भी जो वहां की जो अच्छी वैरायटी हैं, अच्छी फलत में, उनकी साइन लेके सारे ग्राफ्ट किए, और आज की उसमें
सारे जो है बगीचे सब जो है बड़े सुंदर ढंग से चल रहे हैं। और अब वर्तमान में आप जो है प्लम और एप्रिकॉट की तरफ जा रहे हैं और कई जगह से आपने कलेक्शन किया, कई वैरायटी के कलेक्शन किया। तो यही आपके बारे में कहा था कि इस तरह से जो है एक एंटरप्रेन्योर हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं देखने के लिए कि किस तरह से बडिंग करनी है, किस तरह से ग्राफ्टिंग करनी है। धन्यवाद। तो हमारा मार्केट भी हो जाएगा। मैं जहाँ पर हूँ संयोग से मुझे ऐसा बना बनाया मार्केट मिला है कि मेरे पास केम्प्टी है, केम्प्टी फॉल है, मसूरी है और मेरी रीच में देहरादून भी है। तो मुझे मार्केट को लेकर ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर फोकस किया है। आज की जो टेक्नोलॉजी है, हम फ्रूट लगाने, कोई भी पेड़ लगाने से पहले ये सोचें कि अच्छा ठीक है, ये मार्केट है और उसका सर्वे ये हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक इस अंतराल में हमारे पास सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होंगे, सबसे ज़्यादा यात्री होंगे, उन्हीं को फोकस करके हम अपने प्लांटिंग को करें, जो भी मतलब हम पौधारोपण करें और उन्हीं प्रजातियों का चयन करें जो इन पूरे फ्रेम में फिट बैठती। नहीं तो फिर वही स्थिति होने वाली जैसे आज हम माल्टा को लेकर इतना चिंतित हैं। मैंने 1 वर्ष पहले बजट पूर्व संध्या में सीएम साहब से ये कहा था कि भाई माल्टे को आप ऐसा कीजिए, जो यात्रा रूट है उन सब में आरटीएस करा दीजिए, रेडी टू सर्व करा दीजिए इसका जूस। कोई स्वीकार नहीं हुई योजना। लेकिन सरकारों के भरोसे रहेंगे तो शायद बहुत कुछ, ये हम देख भी रहे हैं, हमारे किसान कितने परेशान हैं बेचारे। मार्केट एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं यदि सरकारों में जरा सी भी चेतना हो तो। जब हम सोचिए, अगर हम बुरास को आरटीएस कर सकते हैं तो माल्टे को आरटीएस करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं। वो छोटी पैकेज में आ जाए, हम 10 रुपये की बॉटल कहीं पे भी किसी को दे दें, कोई भी खरीद लेगा। अगर वो ये सेमी प्रोसेस्ड है चीजें, बहुत कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं थी। चलिए, सरकारें अपने हिसाब से चलेंगी, हम सबको एक उन पे सवाल तो हम खड़े करते ही हैं जब भी समय मिलता है, लेकिन अपना काम तो करना ही है। तो ये इस तरह का एक प्रोग्राम है जिसे मैं जरूर आप सब लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो इस साल फ्रूटिंग में है। लगभग 200 पौधे हैं और उसमें भी 2 जोन हैं। एक हाई डेंसिटी है जिसको 2x2 पे लगाया गया और उसमें सपोर्टिंग सिस्टम दिया गया, जैसे आप सेब में और उसमें देखते होंगे। एक उससे भी एक एडवांस और है जिसको हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी रखा है और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। उसमें कंप्लीट जो हमारी प्रूनिंग टेक्नोलॉजी है वो काम आएगी, उसमें कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। और इस साल जरा सा भी मौसम साथ देगा तो ये सब चीज़ें हमारे पास सैम्पलिंग में होंगी और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप सब आएँ और उसको जरूर देखें। मैं डॉक्टर साहब का, आप दोनों डॉक्टर साहब का हृदय से बहुत ऋणी हूं कि आपका तकनीकी मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और धात का विशेषतया, क्योंकि ये मंच प्रदान करना, मैं बहुत दूर, मैं देहरादून में भी होता हूं तो रोज रात को गांव वापस जाता हूं। 90 किलोमीटर के लगभग की ड्राइव होती है, एट अ स्ट्रेच 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मेरा प्रयास ही रहता है कि मैं वापस अपने गाँव में जाऊँ। पुनः आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।